अस्सलामुअलैकुम। आलू गोश्त की इतनी आसान ज़बरदस्त रेसिपी कि कोई भी बना ले, लेकिन हाँ, जब कोई खाएगा ना वो ये नहीं कह सकता कि हाँ, इसको कोई भी बना ले। सबको लगेगा बहुत मुश्किल रेसिपी क्योंकि टेस्टी इतनी है। लेकिन हाँ, मज़े की बात यही है कि इसको कोई भी बना सकता है। मतलब अब इसमें ना कुछ काटने की ज़रूरत है, ना ही कुछ पीसने की ज़रूरत है। और आप देख लें इसकी ग्रेवी में कहीं प्याज़, टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सिर्फ़ गार्निशिंग में जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं बस वही नज़र आएँगी, उसके अलावा प्याज़, टमाटर का नामो-निशान नहीं है, जबकि हमने काटा कुछ भी नहीं है। है ना मज़े की बात? तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत आसान सी है, जल्दी से बन जाएगी। लेकिन मैं बातों में सारा टाइम वेस्ट कर देती हूँ ना, चलिए बातें बाद में करते हैं। पहले हदीस देखते हैं, उसके बाद फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है गोश्त। एक बर्तन में मैंने सिंपल पानी लिया, उसमें गोश्त साफ धुला हुआ गोश्त डाल दिया। इसमें कुछ मसाले जाएँगे जिसमें नमक, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। सिंपल से बस ये मसाले डाल देने हैं। उसके साथ ही आपने क्या करना है, प्याज़ को लेना है, उसको छील लेना है लेकिन काटना नहीं है। देखिए, इसको छील लिया लेकिन इसको मैंने काटा नहीं है। प्याज़ अगर आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने एक ही प्याज़ का यूज़ किया है यहाँ पर, तो एक प्याज़ मैंने साबुत डाल दिया। टमाटर भी मैंने साबुत डाल दिए, बीच से कट लगा के मैंने अंदर से खोल के देख लिया था कि टमाटर के अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं, तो आप भी इसे चेक कर लीजिएगा। कुछ गरम मसाले जाएँगे जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है और दालचीनी है। इंग्रीडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी मिर्ची मसाले अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं अदरक लहसुन को तो भूल ही गई हूँ। तो मैंने अदरक लहसुन को भी इस तरह से छील लिया और छीलने के बाद बिना काटे, बिना पीसे इसी तरह से इस ग्रेवी में डाल देंगे। मतलब इस पानी में डाल देंगे। उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फ्लेम ऑन करें, इसमें बॉयल आने दें। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके गोश्त के गल जाने तक इन सबको पका लेना है लो फ्लेम पे। जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा, उसके बाद हमने इसका कवर हटाना है और ये देख लें आप प्याज़, टमाटर सबकी हालत। अभी मैं आपको प्याज़ तोड़ के दिखाती हूँ। प्याज़ देखिए किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है, देखें। प्याज़ की हालत हो गई, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। गोश्त देखिए हमारा इस तरह से इस कदर गल चुका है। तो अब करना कुछ भी नहीं है, गोश्त को इस टमाटर, प्याज़ उन सारे मसालों से अलग कर देंगे क्योंकि गोश्त का इस वक़्त इन मसालों के साथ रहना आपके लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। तो इसलिए सारे गोश्त को हम सेपरेट एक प्लेट वग़ैरह में निकाल लेंगे। गोश्त में जो भी टमाटर या प्याज़ वग़ैरह लगा रह जाए, उसको क्या करना है, आपने गोश्त से अलग कर देना है क्योंकि मैंने आपको बताया ना आपके लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। क्योंकि फिर ग्रेवी में नज़र आएँगे टमाटर और प्याज़ वग़ैरह, इसलिए आपने गोश्त से अलग कर देना है जितना भी प्याज़, टमाटर अगर गोश्त में लगा रह जाए तो। बस उसके बाद क्या करना है, आपने जो गरम मसाले डाले हैं जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग वग़ैरह, वो आपने सेपरेट कर देनी है, उसको भी अलग कर देना है, इस पानी से निकाल देना है। हाँ, एक आसानी और मैं आपको बता दूँ, अगर इस वक़्त आप ये छाना-छूनी नहीं करना चाहते गरम मसालों के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप गरम मसाले डाल रहे थे ना, उसको किसी अ, कपड़े की पोटली वग़ैरह में, जैसे हम यखनी वग़ैरह में पोटली डालते हैं ना गरम मसाले की, सिंपल वैसी पोटली गरम मसाले की बना के और इस पानी में आप डाल सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि सिंपल आपको वो पोटली निकालनी पड़ेगी। फिर चुन-चुन के गरम मसाले निकालने नहीं पड़ेंगे ना आपको, बस आपने क्या करना, अब ये प्याज़, टमाटर वग़ैरह, अदरक, लहसुन जो रह गया इस पानी में, इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दें। उसके बाद आपने ब्लेंडर जार में इस सबको डालना है और इस तरह से आपने इसको पीस लेना है। देखें, टमाटर, प्याज़, अदरक, लहसुन सब एक साथ ब्लेंडर जार में पीस जाएगा। आपको कुछ भी अलग-अलग से पीसने की, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। है ना आसान तरीका? जैसा कि हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल तो डाला नहीं था, तो अभी हम इस स्टेप पे ऑयल भी डाल देंगे, साथ ही दही डाल देंगे फेंट कर। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा, हम इसकी फ्लेम दोबारा से ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब तक हमने क्या करना है, इसमें बॉयल भी आ रहा है, साथ ही जो हमने काट के आलू साइड में रखे हुए हैं, छील के काट के, ज़ाहिर है आलू गोश्त बना रहे हैं, तो आलू तो छील के काट के साइड में रखेंगे। तो वही आलू अब आपने इसमें डाल देना है, इस ग्रेवी के अंदर डाल देना है। बॉयल भी आ रहा है, साथ में आलू भी इसमें चले जाएँगे और साथ ही मेरा गोश्त जो आपने देख लिया उसकी कंडीशन कितनी थी, टोटली गला हुआ नहीं था, थोड़ी-सी उसमें भी कसर थी गोश्त में, तो वो गोश्त भी मैं इसी वक़्त साथ ही डाल दूँगी आलू के। अगर आपको लगे कि आपका गोश्त ज़्यादा गल चुका है, तो इस टाइम पे नहीं डालिएगा क्योंकि जब तक आलू गलेंगे गोश्त मज़ीद गलेगा और आपका गोश्त आलू गोश्त नहीं बनेगा बल्कि गोश्त का हलवा बन जाएगा। तो इसलिए आपने गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना, पहले आप देख लें आपका गोश्त कितना गला है, फिर उसके बाद ही आप आलूओं में डालिएगा, ठीक है? तो ख़ैर इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, अगेन इसका फ्लेम लो करेंगे और इसको कवर करेंगे। आलू के गल जाने तक हम इसको छोड़ देंगे इसी हालत में और इसका कवर हटाएँगे। आलू भी गल चुके हैं, ये देखिए ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। आपको भूनना भी नहीं पड़ा और आपका आलू गोश्त एकदम रेडी हो गया, तैयार हो गया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। इस स्टेप पे कुछ भी डालना नहीं है, अब कुछ भी करना नहीं है, बस थोड़ी-सी काम तो करना है ना। एंड में जिसका टेस्ट एंड में ही डालने से अच्छा लगता है, शुरू में डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जिसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, सिंपल गरम मसाला पाउडर डाला है और गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया चॉप करके डाला है और हरी मिर्च डाली है।
अब बता के मैं क्या बताऊँ आपको, आलू गोश्त रेडी हो चुका है, तैयार है जी। हाँ, आप इसको डिश आउट करें गरमा-गरम रोटी, नान, पराठा बल्कि आप उबले हुए चावल के साथ व्हाइट राइस जो होते हैं, उसके साथ भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं, बड़े मज़ेदार लगता है। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, अगर आपके घर में दावत है ना, तब भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टेस्टी तो ये है, उसके अलावा बन भी जल्दी जाती है। दावत में अक्सर ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ये भी काटना है, वो भी पीसना है। तो ये देखिए, ये रेसिपी इतनी आसान है, इतनी झटपट बन जाती है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और टेस्टी भी आपका आलू गोश्त का सालन बन के तैयार हो जाएगा, जो कि दावत में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये देख लें, हमारी ग्रेवी एकदम सिल्की स्मूथ, इतनी टेस्टी है ना, आप इसको बना के ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में। ओह! अच्छा, नहीं, 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 इंटरेस्टिंग रेसिपी में नहीं, उससे पहले अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसको तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।